ओम विश्वेश्वराय वरदाय महेश्वराय नमो नमः। मैं इस वीडियो के द्वारा बहुत लोगों का ऐसा आग्रह आया है कि हे गुरुजी, हम मंत्र का उच्चारण कैसे करें, कोई भी मंत्र हो तो उसका हम उच्चारण कैसे करें, क्योंकि दीपावली और ग्रहण दोनों नज़दीक हैं। इनमें विभिन्न मंत्रों की सिद्धि की जाती है और सफल भी होते हैं लोग करके। तो इन मंत्रों का उच्चारण, सबसे बड़ी बात वही उच्चारण ही है। तो मैं बता दूं कि पहले आता है ओम। ओम कहते हैं ना, तो अगर अकेले बोलना है, जैसे सिर्फ ओम 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 ओम, तो ओ और म का उच्चारण होगा, अगर अकेले बोलते हैं तब। लेकिन अगर आप मंत्र के साथ लगा करके बोलते हैं तो होगा ओम। ओम नहीं, न, ओम। समझने का प्रयत्न कीजिए। आप जब मंत्र, चाहे कोई संस्कृत का श्लोक भी बनता है, तो आप देखिएगा बीच में अगर हलंत होगा तो म नहीं आएगा, सीधे अनुस्वार हो जाता है। आप किसी भी श्लोक में देखिएगा, किसी भी श्लोक में। लेकिन अगर म का उच्चारण करने के लिए अंत में ऐसा कोई शब्द आता है जिसके अंत में म पड़े, तो अनुस्वार नहीं होता है, पूरा म लिखना पड़ता है। किसी भी श्लोक में देख लीजिएगा, पूरे श्लोक में, चाहे किसी भी ग्रंथ में देख लीजिएगा, ये नियम है कि अगर अकेले बोलना हो, केवल ओम 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 का जाप करना हो, तो ओ म बोलेंगे, ओम। लेकिन अगर मंत्रों में पहले लगाना है, प्रणव को पहले लगाना है, ओमकार को, तो हम वहाँ पर ओम बोलते हैं, ओम। जैसे मैं कल एक वीडियो बनाया हूँ, जो अभी अपलोड हो चुका है, तो उसमें भगवान शिव के द्वारा और माता पार्वती के द्वारा बताया गया मंत्र है, जिसको हम लावणी मंत्र कहते हैं। तो यक्ष भैरव को दिया गया था, माता जी और भगवान शिव ने दिया था सोना चांदी वगैरह, उनका धन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वो दैत्य, उनके जो शिष्य थे, वो देवताओं द्वारा सताए जाने पर भाग गए थे और वो अत्यंत निर्धन अवस्था में भूख प्यास से पीड़ित हो गए थे। तो वही भगवान शिव ने उनको ये मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जाप करो, प्रयोग करो, तो धन संपदा वैभव सब मिलेगा। तो वही मंत्र, जैसे मैं उसी का बता रहा हूँ, अभी कल ही इसको मैं वीडियो में डाला हूँ, मैं उसी मंत्र का बता रहा हूँ। जैसे इसमें पहले क्या है, पहले है इसमें ओम। जैसा कि मैं बताया कि ओम का उच्चारण यदि केवल अकेले जाप करना है माला पर, तो ओम ओम कहेंगे, नहीं तो ओम कहेंगे। अभी देखिए, इसमें दूसरा आता है क्रीम। क्रीम अपने नियम के अनुसार, जो शब्दबोध है, जिसको हम शब्दबोध कहते हैं या शब्द विज्ञान कहते हैं, तो नाद विज्ञान, तो उसके अनुसार क्या है कि हम कभी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन मतलब क से लेकर के ज्ञा तक, छत्र ज्ञ, तो वहाँ तक कि किसी भी वर्ण में अंत में हमको अगर म का उच्चारण करना पड़े तो म कहते हैं, अंगा नहीं। लेकिन अगर वही स्वर हो, जैसे ऐंग, एंग, अंग, अब अम नहीं कहेंगे, एम नहीं कहेंगे। तो अगर स्वर होगा तो उसमें बिंदी का उच्चारण अंग करेंगे। लेकिन अगर व्यंजन होगा, कंसोनेंट होगा, तो उसमें लगी बिंदी को हम म पढ़ेंगे, म ही पढ़ेंगे। तो ये उच्चारण का भी मैं बता रहा हूँ आपको। ओम क्रांग, देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रूम ह्राम ह्रीम ह्रूम दक्षिणायै कालिकै फट। अभी इसको थोड़ा एक बार और देखिए, ये तो एक मंत्र, दूसरा मंत्र का कि ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम हूम ह्रूम ह्रूम दक्षिणे कालिके ह्रीं ह्रीं
क्रीम क्रीम ओम फट। समझ गए हैं? कभी भी तो पहले, जैसे इसमें पहले और अंत में ओमकार आता है, पहले और अंत में। तो ये मैं बता दूं, कुछ मंत्रों को पढ़ने के लिए बना दिया जाता है, लेकिन उसका विधि जो जाप करने का है उसमें कभी भूल करके भी मंत्र अगर जाप करना हो सिद्धि के लिए, तो जो बीच के जो मंत्र हैं उनके आगे और पीछे बीज मंत्र अनुक्रम अवस्था में रहेगा। अनुक्रम मतलब जैसे मान लें कि पहले कह दिए कि ओम क्रीम क्रीम क्रीम, तो अब जब अंत में होगा तो किस तरह होगा? अंत में पूरा मंत्र पढ़ने के बाद क्रीम 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 ओम, जैसे दोनों से बंध गया, जो मंत्र है दोनों ओर से बंध गया। इसी में देखिए, ओम क्रीम 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 ह्रोम ह्रोम होम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रोम ह्रोम होम होम फट ओम। ये हो गया। अभी आपको एक बात और यहाँ मंत्र में ध्यान देना हो, जहां पर फट आता है, जहां पर बीच में फट आता है, तो हाथ में माला तो लिए रहेंगे, ये रहेंगे माला। तो उस समय जो है फट की आवाज कैसे निकालेंगे? तो हाथ में माला है, ऐसे इस हाथ से फट की आवाज करना ही करना है। ये हाथ में माला, ये फट की आवाज करना ही करना है, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे फट आता है तो फट वाले में, बाकी में नहीं। तो जब फट आता है तो ऐसे करना है। फट वाले में, फट नहीं है तो नहीं करना है। तो इसमें फट कब लगता है? जब ये दूसरा लावणी का मंत्र बोलते हैं। दूसरा लावणी का मंत्र है ओम नमः नमः हम ह्रीं ह्रीं कालिके। तो इसमें आता है, तो ये इसमें अब कालिके फट ओम ह्रोम ह्रीं ह्रीं ओम। तो ये जो है आपको दूसरा, लेकिन पहले मंत्र में फट नहीं है। पहला मंत्र है उसमें फट नहीं है। ओम क्रीम 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 ह्रूम ह्रूम होम होम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 होम होम ह्रूम ह्रूम ओम, इसमें फट नहीं है। तो ये, लेकिन ये मंत्र थोड़ा प्रभावशाली है, ये वैभवशाली है। ये जो मैं मंत्र बोला पहले वाला, तो इस बार जो लावणिका मंत्र में पहला मंत्र जो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ उसको आप देख सकते हैं। तो ये, तो इस तरह से बोलने का देखिए। दूसरी चीज, प्रयत्न यह कीजिए, प्रयत्न यह कीजिए कि आप 2 बार, मतलब जैसे सांस लेते हैं बोलने के लिए, तो उसमें तोड़ करके बीच में छोड़ करके और दोबारा जो है सांस मत लीजिए। जब सांस निकल रही हो एक मंत्र, सांस आ रही हो तो एक मंत्र, यही प्रयत्न होना चाहिए। क्योंकि इसको ऊर्ध्वान भेद कहते हैं। अब ये नहीं कि आधा आपने निकाल के सांस को पढ़ दिया और फिर आधा जो है मंत्र सांस को लेने में पढ़ दिया ना, ऐसे नहीं। ओम क्लीं 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 ह्रूं 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 दक्षिणे कालिके क्लीं 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 ह्रूं ह्रूं हूं हूं ओम। ये निकलने में हो गया। अब इसको लेने में अगर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेने में करें। अगर कर सकते हैं तो, और नहीं तो केवल जब श्वास फेंकते हैं तो ही करें, केवल तो ही करें। तो इस तरह से ये मंत्र का उच्चारण है। निवारण मंत्र में भी यही भेद है। निवारण मंत्र में देखा हूं लोग क्या करते हैं कि निवारण मंत्र पहले पढ़ दिए, बाद में फिर जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, बस यहां तक कह करके और फिर शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होता है। ये मंत्र है, लेकिन ये मंत्र सिद्ध करने के ऐसे नहीं होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै क्लीं फिर दोबारा इसको पढ़ता पड़ता है क्लीं ह्रीं ऐं ओम, ऐसे।
दोबारा बांधना पड़ता है। जो आगे आपने मंत्र कर दिया उसको ठीक पीछे उसको उलट करके बांधना पड़ता है, उलट करके उसे। जैसे लास्ट में क्या आ गया, ओम ऐं ह्रीम क्लीम, क्लीम लास्ट में आया, तो अब जब बाद में करेंगे तो क्लीम पहले आ जाएगा, विचय के बाद क्लीम पहले आ जाएगा। क्लीम ह्रीम ऐं ओम, अंत वाला। क्लीम ह्रीम ऐं ओम, और शुरू में ओम ऐं ह्रीम क्लीम। तो इस तरह से ये बंधा होना चाहिए दोनों ओर से। तो ये मंत्र सिद्धि के लिए ये आवश्यक है, लिखने के लिए नहीं। लिखने के लिए तो उतना ही रहेगा, विच्चय चामुंडाय विच्चय, बस वहीं तक रहेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखें उच्चारण में, कोई मंत्र की सफलता मिल सकती है और ऐसे ही मंत्र सिद्ध होता है। दूसरी बात कि जो जल्दी जल्दी बोलने पर अगला मंत्र पिछला मंत्र दोनों बंधते चले जाते, अगला शब्द दूसरा शब्द एक ही में बंधते चले जाते हैं, जिसमें हलंत दोष लगता है, जिसको हम आव्रजक दोष कहते हैं, तो दोष लगता है। तो कभी जल्दी ना पढ़ें। कहा भी गया है कि शीघ्री गीति शिरः कंपी, शीघ्री जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, गीति गा गा करके, मंत्र को कभी गाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें स्वर भेद उत्पन्न हो जाता है। तो शीघ्री गीति शिरः कंपी, शिरः कंपी मतलब शिरः कंपी। जैसे अक्सर मदरसों में आप लोगों ने देखा होगा, मदरसे जो होते हैं उसमें ऐसे 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 कुछ भी पढ़ते तो पढ़ते रहते हैं, ऐसे नहीं। तो शीघ्री गीति शिरः कंपी तथा लिखित पाठक, जो लिखा गया है उसको आप पुनः मत लिखिए, उसी को ले लीजिए। अपने से लिख करके, अपने से लिख कर मत पढ़िए। देखिए एक बहुत बढ़िया बात, उसका मतलब कि उसी को लीजिए। आजकल तो और सुविधा हो गई, उसका प्रिंट ले लीजिए, अपने से मत लिखिए। वो प्रिंट मुद्रित, जिसको कहते हैं ना मुद्रित, या मूल पुस्तक लेकर बैठिए। तो शीघ्री गीति शिरः कंपी तथा लिखित पाठक, लिख कर पढ़ने वाला। अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च, अनर्थज्ञ जिसको मंत्र का अर्थ पता न हो, मंत्र का अर्थ पता न हो। अल्पकंठश्च, अल्पकंठश्च मतलब हकलाने वाला, रुक रुक के बोल रहे, जिसको ऐसा होता है ना, कुछ बीमारी होती है, चाहे कुछ हकला हकला बोलते हैं। अल्पकंठश्च खडेते पाठका धमाह, ये 6 जो हैं अधम पाठक कहे गए हैं, नीच किस्म के पाठक कहे गए हैं, निम्न स्तर के पाठक कहे गए हैं। अब एक यहाँ पर आपको भ्रम उत्पन्न होगा कि मंत्र का अर्थ तो जो कहा गया है इसमें, बीज मंत्र का अर्थ नहीं होता है, सिर्फ उसमें जो मंत्र लगा है, जैसे इसमें कहा गया है दक्षिणे काली के, तो ये मंत्र है। बीज जो है, अब उसको बीज है वो, तो वो मंत्र नहीं है। मंत्र बीच में जो लगता है वो है, तो उसका तात्पर्य दक्षिणे काली के, जो दक्षिणावर्ती काली है वह। उसके लिए ये मैं स्वर व्यंजन के रूप में अपना शब्द आभ्यंतर बाह्य पर से निकाल रहा हूं। ये जो अर्थ है इसका मैं छोटे में आपको समझा दिया कि ओम क्लीम 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 ह्रूम ह्रूम हूम हूम दक्षिणे कालिके ह्रूम ह्रूम हूम हूम क्लीम क्लीम ओम। ठीक, तो ओम का अर्थ अगर जानना हो आपको तो मेरा पीछे वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ओम की व्याख्या की है। मंत्र क्या आप मंत्र बोल सकते हैं, तो इस वीडियो में आप इसी शीर्षक से होगा, आप देख सकते हैं। ऐं बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र नहीं है, वो प्रणव है। ध्यान दीजिएगा, प्रणव है, बीज मंत्र नहीं है, प्रणव है। उसमें व्याकरण की शुद्धि देखी जाती है, लेकिन बीज मंत्रों में व्याकरण की शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये शब्द विज्ञान से निकलते हैं, नाद प्रयत्न से निकलते हैं, इसलिए व्याकरण की शुद्धि नहीं होती है। ये शब्द कैसे जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ प्रहार करना है, कौन सा शब्द का प्रहार कहाँ होता है, तो वो इस आधार पर बनते हैं बीज मंत्र, व्याकरण के आधार पर नहीं बनते हैं। तो इसलिए उनका अर्थ नहीं होता है। अर्थ इतना ही जानिए
कि हाँ, ये जो बीज मंत्र है, ये प्रहारक है। बीज बोलता हूँ जैसे ऐं, तो ये प्रहारक है, माया बीज प्रहारक है। आएगा कहाँ? दक्षिणे कालिके। जो दाहिने तरफ कालिका हमारी सहायता के लिए उत्पन्न होने के लिए, जिसका मैं आवाहन कर रहा हूं, उस कालिका के लिए ये मंत्र है। तो इस तरह से आप इसका उच्चारण करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अब समाप्त कर रहा हूं। ओम विश्वेश्वराय नमो नमः।